सामंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था, जिसमें एक सफेद पिकेट बाड़ और एक अच्छी तरह से बनाए रखा बगीचा था। फिर भी जैसे ही वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूमते हुए उसकी नजर कुछ असामान्य पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई बक्सों के ढेर के नीचे उसने फर्शबोर्ड के नीचे छिपा हुआ एक संकीर्ण ट्रैपडोर देखा। जिज्ञासा पाप उसे जिज्ञासा हुई। वह घुटने के बल बैठी और उसे खींचा। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार रास्ता एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई लग रही थी। दिल धड़कते हुए सामंथा सावधानी से नीचे उतरी। उसकी टॉर्च अंधेरे में काट रही थी। सुरंग उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक लंबी खिंची हुई थी। पृथ्वी के नीचे मुड़ती और मुड़ती जा रही थी। वह हिला नहीं सकी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा है। अनंत काल जैसा लगने के बाद सुरंग अंततः एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी थीं। अजीब चमड़े से बंधी हुई किताबों से भरा हुआ। कमरे के केंद्र में एक पुरानी डेस्क धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा दस्तावेजों पर सरसरी निगाह डालती है, उसके हाथ कांपते हैं। रिकॉर्ड डीएस ने वर्जित अनुष्ठानों और गुप्त समाजों की बात की। उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेख किया गया। जितना अधिक उसने पढ़ा, उतना ही अधिक उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार का इतिहास गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ था। रहस्य डीएस दफन रहने का मतलब था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जिसे किसी को भी जानने की उम्मीद नहीं थी। कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही इसका भार